तो हे गाइस, आपने देखा काजल और मिथुन की शादी के बाद इनकी मम्मी आती हैं और इनकी मम्मी बहुत सारे एलिगेशन लगाती हैं। इसके बाद फिर काजल और मिथुन अपना वीडियो डालते हैं। इसके बाद फिर काजल अपना वीडियो डालती हैं, फिर इनकी मम्मी एक वीडियो जो डालती चीज़ों हैं। को समझेगा ना, वो थोड़ी थोड़ी बातों को इग्नोर मारेगा, सारी चीज़ें करेगा। लेकिन आप लोग हमारे फैमिली हो, आप लोग ऐसे बोलेंगे तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं। अभी भी कमेंट आए जा रहा है, बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा, क्योंकि शुरू से जब कोई नहीं सपोर्ट कर रहा था। ये बोल रही है ना कि माँ माँ होती है। जब मानसी का डिलीवरी हो रहा था तो मैं फ़ोन करके रो रही थी कि मम्मी बुला लो। फ़ोन करके यही बुलाई थी कि आ जाओ, मैं करा दूँगी हॉस्पिटल में। लेकिन ये कॉल तक उठा नहीं रही थी, ना ये ना इनकी बहन उठा रही थी। जो बोल रही है इनकी बहन के कहने पे बना रही हूँ वीडियो, ना ये और ना इनकी बहन उठा रही थी फ़ोन। और इतना मैं रो रही थी कि मम्मी डिलीवरी मेरा हो जाएगा तो मैं चली जाऊँगी। फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं, और बोल रही है कि माँ माँ होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, माँ माँ होती है तो। और बोल रही है ना कि बोल रही थी कि काजल मेरे से बोली होती कि मेरा मम्मी शादी कर दो इससे। मेरी सास खुद, मैं तो रो रो के थक गई थी बोल बोल के। मेरे को मार भी पड़ा था, इतना बड़ा लेवेदा से मार भी डंडा से पड़ा था। मैं उसका आज भी इलाज करवाती हूँ, आज भी इलाज करवाती हूँ। आप सबसे भी कितनी बार बोला है, कमर में छाती में दर्द रहता है, इतना ज़्यादा मार पड़ा था। फिर भी उस चीज़ को ऐसे दिखाया जा रहा है। किसको? मेरे आस पड़ोस वहाँ के जानते हैं, फैमिली जानती है। मेरे नाक से ब्लड आ रहे थे। मैं सीधी सी चीज़ें बोली थी कि मैं उनसे शादी करूँगी, इसके लिए इतना मार पड़ा था मेरे को। और उस चीज़ को मैं आज भी झेलती हूँ। थोड़ा सा भी मैं कमज़ोर होती हूँ तो मेरे कमर में पेन होता है। कुछ दिन पहले ही इसका इलाज भी हम लोग करवाए थे मीरगंज में, उनसे बोल के कि मैं गिर गई थी, पैर फिसल गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने एक्सरा भी कराया था, रिपोर्ट बोला कि ये चोट का है, मार पड़ा था। फिर मेरी सास ने भी बोला था कि शादी करा दो, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा, जवान बेटा है, तुम्हारी बेटी मर जाएगी। बोल रही थी कि मेरी बेटी मर जाएगी तो मैं देख लूँगी, मैं नहीं करूँगी शादी, तुम अपना देखो। और बोल रही है ना कि 3-3 बार बुलाकर इंसल्ट किया गया। भगवान जानते हैं कौन किसका इंसल्ट किया। मांझी का पापा का बर्थडे था, जब हम बुलाए थे थामे में, इतना इंसल्ट करना होता ना तो हम नहीं बुलाते, इतने भी हम वो नहीं है। भगवान जानते हैं, और आप सभी तो इतने दिनों के बीच में जानते ही होंगे कि हम कैसे हैं। आज जो कुछ भी हो रहा है तो आप सब देख ही रहे, ताकि पहले से आप लोग देखें हमारी स्थिति, हम कैसे थे, क्या थे और कैसे हैं। बोल रहे इंसल्ट किया। बर्थडे में आई थी उनकी, हमारे बहुत सारी यूट्यूब फैमिली भी आई थी वहाँ, हमारे ससुराल की पूरा फैमिली आया था। वहाँ पर बोल रही थी सबसे, मेरे पति को, कि ये नटुरा से शादी करती हम, मतलब कि इस नाटुर इंसान से मैं अपनी बेटी का कभी शादी नहीं करती, इससे शादी करती, बावना है, नटुरा है, ऐसे बोल के इंसल्ट कर रही थी। तो इनको कैसा लग रहा होगा। फिर भी मैंने चुप रहा, ये भी चुप रहा है। मेरे को गुस्सा भी आया, मेरे को चुप कराए। मेरे देवर गुस्सा हो गए थे। फिर उनको हम लोग बहुत सी ऐसी बातें बोली कि कामना गत के बा ना रूप ना रेखा, ऐसे कहा जाता है ना बिहार में, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ जहाँ के कटना था वहाँ बोले गए। जो भी हमारी यूट्यूब फैमिली वहाँ गई होंगी, अगर आज ये वीडियो देख रही होंगी तो उनको पता होगा कि क्या क्या वहाँ पर बोला गया था। जिनको वो बोल रहे थे ना कि वो टुक टुक मेरी जान है, उनको भी पता होगा। अगर वो वीडियो ये देख रही होंगी तो बता सकती है वीडियो बना कर कि वहाँ केक कट रहा था तो क्या बोल रही थी वो। और बोल रही है कि इंसल्ट किया गया, चुपचाप सह लिए। और मानसी के पापा कैसे, ये सब लोग जानते हैं। आज तक किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं हुआ। और बोल रही है कि ज़मीन के बारे में आप लोग इतने दिन से, हम लोग सोशल मीडिया पर हैं, फैमिली के बारे में बीच बीच में आ ही जाता है झगड़ा। आज तक सुने कि मानसी के पापा से किसी को झगड़ा हुआ है। छोटे भाई होकर कुछ कुछ बोल देते हैं, मैनेज कर लेते हैं कि मैं बड़ा हूँ, सुन सकता हूँ। तो हमारी फैमिली में घर को लेके कैसे झगड़ा हो सकता है कि वो बोलेंगे मैं अपना ज़मीन दूंगी, ये दूंगी, वो दूंगी। शुरू में तो जब बात होता था तो ज़िंदगी भर, शादी से जब से की हूँ मैं, आज तक नींद आती है कि बात करती थी उनसे और बोलती थी मेरे को सुनाकर, लवली तुमको वो वाला बेड दिए, वो वाला ये दिए, वो वाला साड़ी दिए, तो वो ज़मीन कैसे दे सकती है। एक सामान को लेकर ऐसे ताना देती थी सुना सुना कर। और बोल रही है कि, और रहा बात मानसी का, मैं बता दूँ आप सबका कि मानसी को छोड़ के ऐसे मुंह में उंगली लगा के, मानसी कभी भी मुंह में उंगली करके ही सोती है, आप सबको भी पता है। और बोले कि ऐसे सो गई थी, ठंडा पड़ गया था। मैं एक माँ हूँ और मैं कैसे मानसी को पाली हूँ हर स्थिति में मुझे पता है, और आप भी एक माँ हो, मैं जानती हूँ। लेकिन
आप ऐसे बोलेंगी, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। और मानसी से मैं पूछवा दूँगी आएगी तो। उसको पता भी नहीं है कि नानी कौन है और वो नहीं जाती है। मानसी खुद बोलती है कि अच्छे से बात नहीं करती है। अगर पहले फ़ोन भी करती थी ना मानसी, जब लवली यहाँ थी, तो उनको खुद पता होगा उनसे बात नहीं करती है मानसी, नहीं करती है बात। फ़ोन करती थी तो लवली से बात करती थी, क्योंकि लवली उससे अच्छे से बात करती थी। और कभी उन्होंने अच्छे से बात नहीं किया मानसी से। मानसी खुद बोलती थी, नहीं मामा रहने दो, वो अच्छे से बात नहीं करती। क्या-क्या बोलती है। छोटी बच्ची को ना निहसाया जाता है, उसके दिमाग में क्या भरा जाता है। एक बार मानसी बाज़ार में गई थी, उसको 4 चॉकलेट देके बोला जा रहा था कि बोलो अपने पापा का नाम क्या है? बोलो मिथुन राम, मिथुनमा है। ऐसे बोलो तब तुमको चॉकलेट दूँगी। तो बोले नहीं, नहीं चाहिए, वो दुकान वाला से भी मैं पूछवा दूँगी। फ़ोन करके वो तुरंत बोल रहे थे कि मिथुन तुम्हारे बेटी को तुम्हारी सास ऐसे क्यों बोल रही थी? ऐसे-ऐसे बोल रही थी, 4 चॉकलेट लेती है, बोल रही थी कि बोलो मिथुनमा है, बोलो मिथुन राम, बोलो मिथुन राम। भाई जो टाइटल है उसको क्यों आप हटा रहे हो? जो हमने अपने बेटी को सिखाया है कि मिथुन चौहान, श्री मिथुन, तो ये बोल रही थी नहीं मेरे पापा का नाम श्री मिथुन चौहान है। छोटी बच्ची के आप माइंड में ये भर रही थी। और जिस बच्ची को आप बोली थी, पूरे गाँव में हल्ला की थी, आप अपने जो क्या बोलते हैं नंदोई से बोली थी सबसे कि उसको मरी हुई बेटी पैदा हुई है, आप उस बेटी उस लड़की को कैसे इतना वो कर सकती है? इसलिए हम लोग उसको जाने नहीं देते हैं वहाँ पर। आप बोलती है ना बार-बार कि नहीं आने देती है, इसी वजह से। बोली थी पूरा गाँव में कि उसको मरी हुई बेटी पैदा हुई है। वो फ़ोन करके फूफा मेरे बोल रहे हैं कि जाने दो बेटा, ज़्यादा टेंशन मत लेना। मानसी के पापा के पास फ़ोन किए थे कि जाने दो, फिर बाल बच्चा होगा नहीं, जो हुआ सो हो गया, टेंशन ज़्यादा मत लेना। तो ये टेंशन में आ गए थे कि क्यों ऐसे बात कर रहे हैं, क्या हुआ है? तब वो बोले कि वही ना जो हुआ था कि मतलब मरी हुई बेटी पैदा हुई। तब बोले नहीं ऐसी कोई बात नहीं, एकदम वो बौखला गए थे। फिर दौड़े-दौड़े साइड पर से घर पर आए तो देखे मानसी खेल रही थी। ऐसे कौन करता है? पूरे गाँव में आ रहा था, गाँव से भी फ़ोन आ रहा था। और उस बेटी को आप बोल रहे थे कि लेके सोई थी, वो नहीं जाती है आपके पास। और रहा बात हम लोग मानसी को कहाँ छोड़े थे, सोफ़ा पर मैं बैठी थी, जब जयमाला नहीं हुआ था, मेरे गोद में मानसी बैठी थी और खाना खाना चिल्ला रही थी ना। सलोनी बनी ले जाके पानी पूरी खिलाई थी और मछली चावल खिलाई थी, सलोनी बनी ले जाकर खिलाई थी। फिर वही लेके आई थी, मैं मानसी को गोद में लेकर बैठी थी, फ़ोन दिखा रही थी सोफ़े पे। और वो सोने के लिए, क्योंकि दिन भर बच्चे थे ना, परी थी और भी ननद जी के बच्चे, दिन भर बहुत खेली थी टाइल पर इस घर में। टाइल में स्लाइड करके बोरे पर बैठ के खींचा-खींची करके खेली थी। और वहाँ जाके खा पी के थके हारे सो गई थी, सोफ़े पर ही सोई थी। और मिस्टर जी का जो शॉल था ये वाला, अभी यही छूट गया है, ये वाला, यही वाला मैं शॉल उड़ा के वहाँ रखी थी। और जो दीदी मेरे को कन्यादान देने आने वाली थी ना, वो साथ में ही हम लोग के गए थे। मैं उनसे बोलती दीदी कंबल अपना रख लेना, तो वो बोली कि मैं पहले से ही रख ली हूँ मानसी बिटिया के लिए कंबल, या फिर तुमको नींद आएगी तो ओढ़ लेना। और वहाँ पर कंबल का भी व्यवस्था था, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल पा रही थी क्योंकि मैं रेडी हो रही थी, तो उन होटल वालों को जाके बोलना पड़ता कि कंबल भैया ला दो। तो मैंने ये वाला शॉल उड़ा के और सलोनी बनी को बोला था कि बबनी देखते रहना। और मैं ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सलोनी बनी को जो काम बोल दूँ और वो ना करे, या फिर इनकार कर दे, या फिर लापरवाही करे। वो वहाँ पर बच्ची बैठकर फ़ोन देख रही थी मानसी के पास, और मैं बोली कि अगर मानसी ज़्यादा नींद में हो जाएगी तो आप ले जाके बेड पर सुला देना, और वहाँ कंबल होगा उड़ा देना, या फिर शॉल यही वाला उड़ा देना। और ले जाकर वो वहाँ सुलाई थी। फिर जयमाला पर से आए तो मेरी देवरानी और उनकी सलोनी बनी की बड़ी बहन दोनों लेके बेड पर सोई थी। और आप ऐसे बोल रहे हो एक छोटी बच्ची को लेके? ठीक है, जितना कुछ बोलना है बोल लो, ये आज की दुनिया है, आज की सारी चीज़ें हैं। बाकी हम लोग जो कुछ भी है आप सबके प्यार और सपोर्ट से, आप लोग शुरू से हमें देखते हैं। हम लोग लव मैरिज किए हैं तो कोई गुनाह किए हैं तो आप सभी से, और उनसे भी हमने कितने बार माफ़ी मांगा है, रो के गिड़गिड़ा के हाथ जोड़ के माफ़ करना, तो कर लिया है। उसी का आप ज़िंदगी भर साझा दोगे, मुझे नहीं पता था। आप फ़ोन पर भी बोले थे कि जैसे तुम भागी हो तुम्हारी बेटी भी भागेगी। हालांकि सारी दुनिया